हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्हें कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग भाई हैं। अच्छा बताओ, हिंदू का भाई हिंदू होगा कि मुसलमान होगा? जोर से। मुसलमान हो सकता है क्या? जोर से। क्यों नहीं हो सकता? हिंदू का भाई मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? कारण बताओ। कारण नहीं पता ना? अब कारण सुनो। हिंदू का भाई मुसलमान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हिंदू गाय को माता कहता है। हिंदू गाय को, आप कितने लोग गाय को माता मानते हो? तो जो लोग गाय को माता मानेंगे वो हमारे भाई हैं। जो गाय को मारकर खा जाएं वो हमारे भाई कभी नहीं हो सकते। क्यों जी? हो सकते हैं। गंगा को कितने लोग माता मानते हैं? गंगा मैया। जो गंगा को माता माने वो हमारे भाई होंगे। जो गंगा को माता ना माने वो हमारे भाई नहीं हो सकते। भारत माता को कितने लोग माता मानते हैं? भारत माता की कितने लोग इस देश को अपनी मां मानते हैं? जो भारत को अपनी माता माने वो हमारा भाई हो सकता है। जो भारत को मां ना माने वो कदापि हमारा भाई क्यों हो सके भाई? अच्छा ये बताओ, गाय को माता ब्राह्मण मानता है कि नहीं? जोर से। क्षत्रिय मानता है कि नहीं? वैश्य मानता है कि नहीं? शूद्र मानता है कि नहीं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हमारे भाई हैं क्योंकि गाय को ये सब लोग माता मानते हैं। जो गाय को माता माने वो सनातनी, वो हिंदू है। हम उसे अपना भाई कहें, सबको भाई कैसे कह देंगे? जो हमारी बहन बेटियों को ले जाके बाजार में प्यार करके, प्यार के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर बेच दें, लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर दें, वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? इसलिए अपने धर्म को जानो मेरे दोस्तों, अपने संगठन को, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम इतने से नहीं हो, तुम बड़े हो। पूरा भारत, कहते हैं सनातन संस्कृति इतनी अच्छी है कि विदेशी लोग आज हिंदू धर्म अपना रहे हैं। क्रिश्चियन लोग हिंदू धर्म अपनाते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। तो आप हिंदू बन के रहोगे, सनातनी बन के रहोगे, या जातियों के नाम पे बटोगे? बोलो। सब लोग बोलेंगे। मोबाइल वाले भैया, जातियों के नाम पे रहोगे कि हिंदू बन के रहोगे? सनातनी क्या हो आप? मैं यादव, गुज्जर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मैं ये सब बाद में हूं। मैं पहले क्या हूं? सनातनी हूं, हिंदू हूं। पहले क्या हूं मैं? जोर से। हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। जितना पुराना सूर्य और चंद्रमा है, जितने पुराने भगवान हैं, उतना पुराना हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। विडंबना देखिए कि आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति को जान नहीं पाए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। मैंने आपको शायद बता दिया कि संभाजी को मुगलों ने इतना प्रताड़ित किया, उनके नाखून निकाल कर गर्म पानी डाल दिए, नोच करके
सरिया से घाव करते और गरम गरम पानी डालकर नमक डाल के मसलते। इतना सताया, तलवार गर्दन में रख के बोला कि आप धर्म परिवर्तन कर लो। संभाजी ने कहा कि मार दो, पर अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। कितनी तलवारें खाई, कितना कष्ट, कितना दर्द सहा सनातनियों ने, और धर्म ना बदला। तब जाके आज सनातनी जिंदा है। धर्म बदल लिया होता तुम्हारे बाप दादों ने तो क्या आज सनातन जिंदा होता? मर गए तुम्हारे बाप दादे, गोलियां खाई, तलवार सही, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। और आज के लोग जरा 500 रुपए, 1000 रुपए के लिए कुछ लोग धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। कुछ लोग आज, आप बताइए आपके क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? उत्तर दो, ग्वालियर क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? हां या ना में उत्तर। गांव के गांव में आज धर्मांतरण वाले घूम रहे हैं कि नहीं? जोर से पैसे दे दे करके हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। सोचिए कि यदि धर्मांतरण तेजी से हुआ तो वो जो हिंदू अपने दलित आदिवासी भाई हैं, वो दूसरे धर्म में यदि चले गए तो उन्हें भड़का करके उन लोगों को आपके खिलाफ ही खड़ा कर देंगे और आप उनसे ही लड़ेंगे, वो तमाशा देखेंगे। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करूं हाथ जोड़कर कि आप 23 घंटे परिवार के लिए काम करो, 23 घंटे बच्चों के लिए काम करो, 23 घंटे अपने नाम, इज्जत, फैक्ट्री, बिजनेस, व्यापार, काम धाम के लिए काम करो। लेकिन 1 घंटा निकालो और 1 घंटा अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए निकालो। जहां जाओ अपने धर्म की बात करो, अपने हिंदुत्व की बात करो, सनातन की बात करो। जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां बैठो, उनको रोको कि भाई जो धर्म परिवर्तन कराने आए उनको अच्छे जूते से उनकी बढ़िया सेवा करो, तब जाकर के परिवर्तन रुकेगा। वरना तुम्हारी छाती पर धर्मांतरण हो रहा है। हां या ना? आप मानो ना मानो, पूरे देश का आंकड़ा निकालो तो करोड़ों हिंदू धर्मांतरण कर चुके, बाकी नहीं है, हो चुका। करोड़ों हिंदुओं ने गांव के गांव जहां मंदिर हुआ करते थे वहां चर्च बन गए। ये बात सही है कि गलत है? क्यों भैया, कुछ जानकारी रखते हैं ना देश की। ये आंकड़ा सही है कि गलत है? हिंदुओं के गांव आज धर्मांतरण की आग में जल गए कि नहीं? बोलो हाँ। एक तो तुमसे हूं का डकारा भी तो नहीं जाता। समस्या तो ये है कि तुम्हें तो मतलब ही नहीं है। महाराज जी हम तो अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, क्या मतलब? अरे पागल, जिस दिन खतरा आएगा इस देश में तो प्रत्येक घर में खतरा आएगा। कश्मीर से खदेड़े गए तो एक घर के लोग ना खदेड़े गए, कश्मीर के सभी हिंदू खदेड़े गए। तब तो शासन भी था, संविधान भी था, किसने रक्षा की? इसलिए मैं कह चुका हूं, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए, बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहां जाओगे? और आप इस घमंड में ना रहना कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा। यदि नहीं जागे तो ऐसा होगा। किसी ने सोचा था कि कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ा जा सकता है? सोचा था? क्या उन्हें हिंदुओं ने सोचा था? कश्मीरी पंडितों ने? लेकिन खदेड़े गए। इसलिए कहता हूं मेरे भारतीयों, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाने का टाइम आ गया है, अपने बेटों को शिवाजी बनाने का टाइम आ गया है। अपनी आत्मरक्षा की बातें भी करना सीखिए, स्वावलंबी बनाइए। बेटियों को अब झांसी की रानी बनाइए आप कलेक्टर, IPS, IAS, लेकिन आत्मरक्षा, ताकि सड़क में, राह में कल को तुम्हारी बेटी अकेली मिल जाए तो उसे कोई छेड़ ना सके, वो आत्मरक्षा तो कर सके।
सुरक्षित घर से अपने बल पर जा सके, सुरक्षित अपने बल पर आ सके। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? किस बात से सहमत हो कि एक दिन भारत से खदेड़ दिए जाओगे? अपनी बेटी को क्या बनाओगे? खूब लड़ी मर्दानी वो तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई खूब लड़ी मर्दानी वो तो। सनातनियों को लड़कर नहीं रहना चाहिए, प्यार से रहो। तो कितने अब मेरे सनातनी जातवाद भुला करके प्यार मोहब्बत से रहेंगे? जरा हाथ उठा के मुझे बताओ। ब्राह्मण, अब ये बताओ आप कितने भाई हो? आप कितने भाई हो भैया? दादाजी कितने भाई हो? 3, 2। आज से मत कहना कि मैं 2 भाई हूं, मत कहना मैं 1 भाई हूं, मत कहना मैं 3 भाई हूं, मत कहना मैं 5 भाई हूं। सदा कहना हम 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? कितने भाई हैं? कौन कौन से? बोलो। ब्राह्मण, जोर से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 भाई हैं। यदि जरा भी हमारे दलित भाई को भी कष्ट हो रहा है तो वो कष्ट हमारा कष्ट है, हमें जाकर उसके साथ खड़े होना चाहिए। हमारा कुम्हार भाई है, हमारा लोहार भाई है, हमारा दलित वंचित शोषित जंगल के कोल भील, ये सब हमारे भाई हैं। क्यों जी, हैं या नहीं? जोर से। इनका दर्द, इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोल तो दो मेरी मां। क्या आपस में छुआछूत की भावना रखनी चाहिए? ऊंच नीच की भावना रखनी चाहिए? जब परमात्मा ने शबरी के बेर खाए, निषाद को गले लगाया, केवट की सेवा स्वीकार करी, जब भगवान भेद नहीं करते तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? ये बताओ। गौरी, मैं ये कह नहीं रहा हूं, मैं करता हूं। मैं भेदभाव का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। और मैं गौरी गोपाल आश्रम में, ये दास अनिरुद्ध आप सबका दास, गौरी गोपाल आश्रम आकर देखना, वहां पर माताएं रहती हैं। कोई ब्राह्मण माता है, कोई क्षत्रिय माता है, कोई वैश्य माता है, कोई शूद्र माता। मैंने किसी की जाति नहीं पूछी, सब माओं के पांव दबाकर मैंने सबकी सेवा की है। मैंने तो जातवाद खत्म कर दिया, मैंने तो दीवारें तोड़ दी, अब बारी आपकी है। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, भोजन बंटता है, सारे लोग एक लाइन में लगकर प्रसाद लेते हैं, किसी से जाति नहीं पूछी जाती, और सब एक साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक साथ बैठकर एक पंक्ति में प्रसाद पाते हैं, एक सा प्रसाद सबको मिलता है। जब मैं भेदभाव खत्म कर सकता हूं तो अब बारी हम सबकी है, मिलजुल करके इस देश को अखंड बनाएं, एक बनाएं। एक बनाने के लिए विचारधारा एक चाहिए। यदि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? और कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों, जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों, हम आपस में क्यों लड़ाई करें? अरे लड़ो, लड़ना है तो सारे भाईचारों इकट्ठे हो जाओ। आओ आतंकवाद से लड़ते हैं, आओ गरीबी से लड़ते हैं, आओ भ्रष्टाचार से लड़ते हैं। संगठित जिस दिन भारत हो गया, सच कहता हूं, तुम गरीब हो तो हम सब मिलके तुम्हारी मदद करें, तुम्हारी गरीबी दूर है। हम गरीब हैं, तुम सब मिलके हमारी मदद करो, हमारी गरीबी, हम एक दूसरे की मदद करने लग जाए ना तो हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, हमारा सुख चैन भी बढ़ेगा और हमारा ये भारत और संपन्न होगा।
और सुरक्षित होगा। क्यों जी? सही है? लड़ने से कुछ मिला है? इसलिए आपस में लड़ाई ना करना। कितने भाई हो? जोर से। कभी लड़ोगे? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? दुर्गा मां के हाथ जोर से। कितने हाथ? 8। दुर्गा मैया अष्टभुजाधारी। कितने हाथ? दुर्गा मैया सवारी किसकी करती हैं? क्यों? दुर्गा मां तुम्हारी मां है। दुर्गा मां हमारी मां है। और हमारी मां कहती है कि 8 हाथ से कह रही है मां कि जिस दिन तुम चारों संगठित हो गए तुम्हारे 8 हाथ हो जाएंगे। और 8 हाथ हो गए तो जंगल के राजा को भी तुम अपने वश में कर लोगे। तुम्हारा कोई क्या मजाल कि कोई तुम्हारा बाल बांका कर सके। शेर को भी वश में आप कर सकते हैं यदि आप में संगठन है तो। बोलो हां। तो दुर्गा मैया के 8 हाथ संगठन का प्रतीक हैं। संगठित रहो।